नमस्कार, मेरा नाम है संदीप कुमार शुक्ला। आप देख रहे हैं क्लास 24 एसएससी एग्जाम्स। सुबह के बच्चों के हैं 11 और आपको मालूम है कि 11 बजे हमारी शानदार क्लास होती है, जो आपका ऑफिशियली एसएससी सीजीएल सीपीओ के लिए है। लेकिन आप एसएससी के किसी एग्जाम की तैयारी करें, रेलवे के किसी एग्जाम की तैयारी करें, स्टेट के वनडे एग्जाम्स या कि ट्रिपल एससी हो गया, लेखपाल हो गया, पटवारी कांस्टेबल एसआई हो गया, कोई भी एग्जाम है, कोई भी स्टेट हो, वो सारे एग्जाम के लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? चलिए तो क्लास स्टार्ट करते हैं, समय बर्बाद नहीं करते। आज है डेट 8 सितंबर। डेट में बता दिया करूंगा हर क्लास में ना, तो उससे आइडिया आपको रहेगा कि भाई कौन सी डेट है और कौन सी क्लास चल रही है। तो आज डेट क्या है? आज डेट है 8 सितंबर। और ये जो हमारी क्लास है, कल इंट्रो क्लास हुई थी, कल हमने कुछ पढ़ाया नहीं था 7 सितंबर को। ये हमारी फर्स्ट क्लास है। कैसी है? पहली क्लास है। तो इस चीज को जरा नोट कर लिया करिएगा, उससे आपको भी आइडिया रहेगा कि कितनी क्लास हुई, कितनी क्लास होने वाली है। क्लियर है? चलो, इस क्लास में हम क्या करने वाले हैं, मैंने आपको बता दिया कि ये क्लास सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो समय बर्बाद नहीं करना है। बार बार पूछ के आपका भी समय बर्बाद होगा, फिर मेरा भी समय बर्बाद होगा बताने में। ठीक है? चलो तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। इस क्लास को हम कैसे करने वाले हैं, देखो यहां पर हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस उठाएंगे। सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस, सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस कैसे होंगे? जैसे मैंने ये प्लान किया कि इस क्लास में हम सब्जेक्ट उठाएंगे, एक एक टॉपिक को कवर करते चलेंगे। हम यहां पर हिस्ट्री उठा रहे हैं सबसे पहले, क्योंकि हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है और हिस्ट्री में लोगों को समस्याएं होती है, याद करने में समस्याएं होती हैं, प्रॉब्लम्स आती है याद करने में। तो हिस्ट्री हम यहां पर उठा रहे हैं। चिंता मत कीजिएगा, मैं देखो मैं ये बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा, मैं हवा में फेंकने वाली बात नहीं कर रहा। मैं ईमानदारी से बस इतना बोल सकता हूं कि ईमानदारी से क्लास में जुड़े रहिएगा, एक बार ट्रस्ट करके 100 डेज दीजिएगा। 100 डेज में आपके जीके सही हो जाएगा। बस आपको पढ़ना पड़ेगा और मैं पढ़ाऊंगा अच्छे से, दोनों मिलकर करेंगे तो काम हो जाएगा। तो यहां पर हम हिस्ट्री से शुरू कर रहे हैं, टॉपिक वाइज शुरू करेंगे, एक एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे। कोई टॉपिक अगर छूट जाए तो आप मुझे बता देना कि सर ये टॉपिक छूट गया, तो हम उस टॉपिक को भी कवर कर लेंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं है। दूसरा, इस क्लास के अलावा कौन कौन सी क्लास देखना है आपको, तो सिर्फ यही क्लास नहीं देखना, मेरी 3 क्लासेस है। 11 बजे ये क्लास है, इसको देखना है। यहां पर मैं जो सब्जेक्ट कराऊंगा वो मैं 3 बजे और 6 बजे नहीं कराऊंगा, तो आपको सारी क्लास देखना है ताकि फटाफट हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। 11 बजे, 3 बजे और 6 बजे ये 3 क्लासेस है मेरी। 11 AM में, 3 PM में और 6 PM में, तीनों क्लास देखना। तीनों में अलग अलग चीज कराऊंगा, ध्यान रखना, ताकि हम सिलेबस को जल्दी कवर कर सके। क्लियर है? बहुत सुंदर, बिल्कुल टॉपिक डेली बता देंगे। रेखा सरस्वत राजस्थान, टॉपिक डेली बता देंगे, माय डियर चिंता मत करना। विजय राठौर बोल रहे सर एमपी में भर्ती कब आएगी? माय डियर एमपी में इलेक्शन है, एमपी राजस्थान छत्तीसगढ़ में इलेक्शन है अक्टूबर 2023 में, मतलब मोटा मोटा 1 साल बचा हुआ है। 100% गारंटी के साथ ले लीजिए, ढेर सारी वैकेंसी एमपी में आने वाली है, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में। तैयार हो जाइए आप लोग, गारंटी है। एमपीएसआई कांस्टेबल के चांसेस है, पटवारी के चांसेस है, पीएससी रेगुलर हो जाएगा, और भी जो अदर एग्जाम्स बचे होंगे हो जाएंगे। ये सारी क्लासेस आपको देखना है, लापरवाही नहीं करना। 11 बजे हम सब्जेक्ट वाइज स्टार्ट कर रहे हैं। 3 बजे वाली क्लास मैंने कल आपको बताया था कि हम मॉक टेस्ट फॉर्मेट में, क्वेश्चन आंसर्स फॉर्मेट में करेंगे। तीनों क्लास देख लेना, आपका मामला सेट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। और बिल्कुल बहुत सुंदर सर, आई वांट टू मीट यू। आओ भाई, आ जाओ, जयपुर आ जाओ, देवास आ जाओ, या फिर मीटअप कर लेंगे तो मिल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो शुरू करते हैं क्लास को। और आज का हमारा पहला टॉपिक क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। हिस्ट्री को हम बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करेंगे माय डियर, बिल्कुल स्टार्टिंग से। सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन को आज हम कवर करेंगे। अगर आज हम देखो, मेरे पढ़ाने का तरीका ऐसा होगा बाबू कि मैं ऐसा नहीं करूंगा कि हम फॉर्मेलिटी के लिए आए और टॉपिक करा के चले गए, ये नहीं होगा। अगर कुछ क्वेश्चंस आज बच जाएंगे तो मैं कल कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट पूरा कराएंगे। ठीक है? तो ये मत बोलना कि नहीं नहीं सर एक दिन में सब कुछ करा दो, नहीं, थोड़ा धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, क्लास आप देखो, मजा आ जाएगा, आपका काम हो जाएगा। क्लियर? चलिए तो आज हम सिंधु घाटी सभ्यता शुरू कर रहे हैं। एक एक क्वेश्चन को बारीकी से देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता बताने के पहले, क्वेश्चन आंसर कराने के पहले, अगर आप मुझे 5 मिनट दे देंगे तो मैं थोड़ी कुछ मदद करूंगा आपकी। देंगे 5 मिनट? चलो देखो, ध्यान से सुनो। जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ते हैं, अगर मैं आपसे कहूं कि अच्छा ये बताओ, बात नहीं कीजिए बेटा, बात नहीं करेंगे ना प्लीज, एक्सट्रीमली सॉरी, बात मत कीजिए, थोड़ा सुन लीजिए मेरी बात को, हिंदी इंग्लिश दोनों होगा। अगर मैं आपसे बोलूं ये बताओ, अपने पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी के बारे में बताइए, तो आप क्या करोगे भाई? अगर आपसे कहूं कि पिताजी के पिताजी के पिताजी के बारे में बताइए, या दादाजी के बारे में बताइए, लाजमी सी बात है, हो सकता है आपको नहीं मालूम होगा उनके बारे में, या फिर आपके पिताजी दादाजी ने कुछ बताया होगा तो ही आपको मालूम होगा, ऐसा ही ना। जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो ये मैं एक लाइन खींच रहा हूं, ठीक है, और ये जो मैंने बीच में एक लाइन खींची है, कौन सा है? ये आपका ईसा मसीह का बर्थडे है। किसका? ईसा मसीह का बर्थडे है, मतलब किनका? ईसा मसीह का। मैं थोड़ा
और इसको पकड़ कर, इसका है ईसा मसीह का बर्थडे, जहां से कैलेंडर की शुरुआत होती है, यहीं से कैलेंडर शुरू हुआ है, इस लाइन से कैलेंडर शुरू हुआ है, उनके जन्म से 1 2 करते 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 आज हम 2022 में पहुंच गए हैं। क्लियर है? लेकिन इस लाइन के पहले, ईसा मसीह के जन्म से पहले की क्या कहानी होती है? यहां पर बीसी लिखा जाता है, बिफोर क्राइस्ट लिखा जाता है। जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ते हैं, तो इतिहास का जो पहला टॉपिक आता है वो आता है हड़प्पा सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्लियर है? सबसे पहला टॉपिक। हालांकि उसके पहले भी एक टॉपिक आता है जिसे प्राकृतिहास से प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है, बट उससे मैं इस काल से शुरुआत नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट सा है, आप डर जाओगे, थोड़ा सा अजीब सा है वो। तो मैं आज इंडस वैली सिविलाइजेशन से शुरू कर रहा हूं और बीच में मैं टॉपिक एक दिन करा दूंगा प्राकृतिहास प्रागैतिहासिक काल वाला, छूटेगा नहीं, चिंता मत करना। तो हम इंडस वैली सिविलाइजेशन से शुरुआत कर रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता से, उसके बाद हम फिर वैदिक सभ्यता करेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे मौर्य गुप्त करते 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 मॉडर्न हिस्ट्री तक आ जाएंगे। तो हमारा पहला टॉपिक क्या है? हड़प्पा सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसी के बारे में सारी जानकारी पढ़ना है, बहुत डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, नॉर्मल टॉपिक है, नॉर्मल पॉइंट्स हैं, कुछ चीजें आपको रटना पड़ेगा, समझने और कॉन्सेप्ट वाला ज्यादा एरिया यहाँ पर नहीं है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं क्लास को, और आज का पहला सवाल आपके स्क्रीन पर, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन देख के आंसर दीजिएगा। ये लीजिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या बोलता है, ध्यान से सुनिए। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? आसान, और बच्चों अलग बात नहीं करेंगे माय डियर, प्लीज बात नहीं करेंगे। चलो आंसर देते चलिए, जल्दी जल्दी फटाफट आंसर देते चलो। वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देंगे। प्रीति मिश्रा, क्या हो गया, क्या बोलो? इंग्लिश हिंदी दोनों में कराएंगे, ठीक है? चलो, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड द हड़प्पा सिविलाइजेशन। ध्यान सुनो, देखो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को समझाने के पहले एक चीज बताता हूं, ध्यान से नोट करना। देखो देखो, एक व्यक्ति है जिनका नाम है चार्ल्स मैसन, लिख लेना जरा एक बार जल्दी से, चार्ल्स मैसन। क्या नाम है? चार्ल्स मैसन। 1826 में 1826 में इन्होंने कुछ हिंट दिया था अपनी किताब के माध्यम से, याद रखना। चार्ल्स मैसन जो है, उन्होंने इस सभ्यता के बारे में, हड़प्पा सभ्यता के बारे में हिंट दिया था, जानकारी दी थी। किसने? चार्ल्स मैसन ने, ठीक है? जबकि एक व्यक्ति है जिनका नाम है जॉन मार्शल। क्या नाम है? जॉन मार्शल। वो एक अधिकारी थे और उनके नेतृत्व में ढेर सारे हिंदुस्तान के कर्मचारी थे और उनके नेतृत्व में हड़प्पा की खुदाई की गई थी। किसकी? हड़प्पा की। तो पॉइंट में क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, याद रखना। पॉइंट मैंने ये कहा कि पहली जानकारी किसने दी? चार्ल्स मैसन ने। क्वेश्चन पूछ लेता है, कंफ्यूज मत होना। यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा है? यहां पर क्वेश्चन पूछा कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? तो आंसर क्या आएगा आपका? दयाराम साहनी। क्यों? ध्यान सुनो, यहां पर 3 नाम आपको याद करना है, तीनों नाम याद कर लो जल्दी से, आ जाओ। 3 नाम याद करना है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि हड़प्पा सभ्यता की जानकारी सबसे पहले किसने दी, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में सबसे पहले किसने बताया, किसने जिक्र किया इस चीज का, तो आंसर हो जाएगा चार्ल्स मैसन। 1826 में उन्होंने बताया था अपनी किताब के माध्यम से। दूसरी बात अगर बोलता है कि हड़प्पा सभ्यता की जब खुदाई हुई थी तो उसका हेड ऑफ डिपार्टमेंट कौन था, एचओडी कौन था, आंसर आ जाएगा जॉन मार्शल। और जॉन मार्शल के नेतृत्व में एक हिंदुस्तान के अधिकारी थे जिनका नाम था दयाराम साहनी, और उन्होंने क्या किया था? इसको लीड किया था। तो 3 नाम आपको यहां पर याद करना है, दयाराम साहनी, ठीक है? दयाराम साहनी, हाँ ना बोल दो। यहां से 3-4 क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन अगर पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहली जानकारी किसने दी, आंसर हो जाएगा क्या? चार्ल्स मैसन। 1826 में उनकी किताब आई थी, 1856 में। दूसरा है आपका हेड ऑफ डिपार्टमेंट कौन थे, लीडर कौन थे? जॉन मार्शल थे, और उनके अंडर में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था क्या? दयाराम साहनी, और उन्होंने हड़प्पा की खुदाई को लीड किया था। हाँ ना बोल दो, डन। चलो एक क्वेश्चन यहां पर एक और नोट कर लीजिएगा, 3 क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन और नोट कीजिएगा कि जो हड़प्पा है वो किस नदी के किनारे स्थित है। हमेशा क्वेश्चन पूछता है, एक गाना है ना बॉलीवुड में, गोरी है कलाइयां पहना दे मुझे हरी हरी चूड़ियां, तो हरी चूड़ी से फर्क नहीं पड़ता हमको, हम हरा चूड़ा पहनेंगे। क्या पहनेंगे? हरा चूड़ा। हरा समझते हो, ग्रीन है ना? आजकल तो कलर वलर से बड़ा दिक्कत हो जाती है भाई साहब, समाज है ना, बहुत दिक्कत होती है। हरी चूड़ी नहीं पहनेंगे, हरा चूड़ा पहनेंगे। क्या पहनेंगे? हरा चूड़ा।
तो हा से हो जाएगा हड़प्पा और रा से हो जाएगा रावी। क्या हो जाएगा? रावी। तो हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है। डन रहेगा बात? हाँ ना बोल दीजिए। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है। इश्क के दरिया में हम डूब कर देख आए, समझदार तो वो लोग थे जो किनारे से लौट आए। ठीक है, तो ज्यादा प्यार वाले के चक्कर मत पड़ना, अदरवाइज होगा क्या? कुछ नहीं होगा, वो चली जाएगी किसी और के साथ और आप क्या करोगे? उसी की शादी में पेप्सी बांटते हुए दिखाई दोगे। ठीक है, एक्सपीरियंस बोलता है। तो हड़प्पा किस नदी किनारे है? रावी नदी किनारे। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या बोलता है? निम्न में से किस सभ्यता का नाम उसकी सहायक नदियों के नाम से जाना जाता है? बात नहीं कीजिए, बात नहीं, बिल्कुल फटाफट आंसर देते चलो, मस्ती मजाक करते चलो, पढ़ाई होती चलेगी। चलो, बहुत सुंदर। किस नदी का? देखो, जब एक्चुअली हुआ क्या कि इस सभ्यता का नाम हड़प्पा पड़प्पा नहीं था। कहानी हुई कि आज से कुछ साल पहले, कि कौन से साल पहले अभी बताऊंगा मैं जानबूझ के साल का नाम नहीं बता रहा। कुछ साल पहले क्या हुआ कि लोगों ने खुदाई की। यार देखो, इतने लोग हैं ना, इतने फ्री रहते हैं लोग कि कुछ भी करने को तैयार है ना। और कुछ नहीं होता तो क्या करते हैं? चावल के दाने घरे बिखराए थे, फिर एक एक दाना गिनना शुरू कर देते हैं। ठीक है, हम भी ऐसे करते हैं टाइम पास करने के लिए। तो कुछ लोगों ने कुछ खुदाई की तो उन्होंने देखा, हे भाई कुछ मिल रहा है। जमीन में और खुदाई की तो कुछ और मिला। तो जमीन में जब और खुदाई की तो उन्होंने बोला कि भाई ये जो प्लेस है ना, इस प्लेस का नाम क्या रखा जाएगा? हड़प्पा रखा जाएगा। क्या रखा जाएगा? हड़प्पा। उसके बाजू में एक नदी बह रही थी। कौन सी? रावी नदी। कौन सी? रावी नदी। तो रावी नदी के किनारे हड़प्पा है। कहानी है, बिल्कुल लॉजिकल दिमाग लगाइएगा कि उस टाइम के लोग जो है वो नदियों के किनारे क्यों बसते थे। अरे कहानी सिंपल सी है कि जनरली लोग क्या करते थे? एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे, और एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे अगर, तो नदियों के किनारे के आसपास लोग बसते थे ताकि खेती के लिए क्या हो जाए? पानी हो जाए। उस टाइम पे टुल्लू पंप तो था नहीं कि टुल्लू पंप से पानी चला दोगे, पानी भर जाएगा। तो लोग क्या करते थे? नदियों के किनारे बसते थे। उस टाइम पे आप देखेंगे जितनी सभ्यताएं हैं, चाहे मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, हड़प्पा की सभ्यता और बाकी जितनी भी सभ्यताएं हैं, सिविलाइजेशन हैं, आप देखेंगे सारे के सारे नदियों के किनारे हैं। कोई गंगा नदी के किनारे है, तो कोई ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है, तो कोई किसी नदी के किनारे है। क्लियर है? तो सिंधु सभ्यता जो है उसका कौन सी है? आपका नदियों के किनारे आपको बेसिकली इसके स्थान देखने को मिलेंगे। जैसे मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है। चनहुदलो किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है। आलमगीरपुर किस नदी के किनारे है? हिडन नदी के किनारे है। ढेर सारी नदियां आपको मिलेंगी, ढेर सारी जगह मिलेंगे जो नदियों के किनारे बसे हुए हैं। नदियों के किनारे क्यों बसे हैं? बात सिंपल सी है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अच्छा, एक और चीज नोट करो, यहीं पर एक और चीज नोट करेंगे कि जो हड़प्पा सभ्यता है, प्लेस का नाम था हड़प्पा, बाहुबली वाला कटप्पा, है ना। तो हड़प्पा, तो इस कारण से नाम उसका हड़प्पा हो गया। रावी नदी वाली कहानी है, कई बार उसको रावी सभ्यता के नाम से भी लिखा जाता है कई एग्जाम्स में, तो याद कर लेना, रावी सभ्यता भी कई बार बोल देता है। तीसरा कहानी यह है कि यह जो है एक बड़ी नदी थी जिसका नाम था इंडस नदी। कौन सी नदी? इंडस नदी, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? सिंधु नदी। उसका भी बहुत एरिया कवर करता था, इस कारण से इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। कंफ्यूज मत होना, हड़प्पा स्थित है रावी नदी के किनारे, बट इस सभ्यता के मैक्सिमम प्लेस सिंधु नदी के किनारे हैं, इस कारण से इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर रहेगी बात? चलिए, ये भाई प्रणाम गुरुदेव, जब में आप वाईफाई पे पढ़ाते थे उस टाइम से अब तक आपको जानता हूं। सीताराम भैया नमस्ते। वो तो बहुत जमाने की बात हो गई, वो तो अकबर बाबर के टाइम की बात है। चलो आ जाओ अगले सवाल की तरफ। ये लीजिए अगला सवाल। सिंधु घाटी सभ्यता जो है, चलो भैया, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? आंसर देंगे जल्दी से। दाऊद खान सर, मेरा एमपीपीएससी के पेपर की एक कट, कोई नहीं बेटा, हो जाएगा। देखो मेहनत करेंगे ना यार, कुछ ना कुछ जीवन में हो ही जाएगा यार। इतना लोड मत लो, बस पढ़ते चलो, ईमानदारी से पढ़ाई करते चलिए, है ना। पढ़ाई और मोहब्बत में एक ही चीज है भाई साहब, अगर लगे रहोगे तो कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये कैसी है भैया? कांस्य युगीन है, ताम्र युगीन है, ब्रोंज है, कॉपर है, कैसी है? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। मैं उम्मीद करके चल रहा हूं कि आप इसका आंसर दे देंगे 100% गारंटी के साथ। कांस्य युगीन सभ्यता है, कैसी है? कांस्य युगीन सभ्यता। मैं एक काम करो जरा, ये जब मैं बोल रहा हूं तो उसको रिकॉर्ड कर लेना स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है? स्क्रीन रिकॉर्ड कर लो। मैं हड़प्पा वाला टॉपिक करा रहा हूं, हो सकता है आज और कल मिला के हड़प्पा वाला टॉपिक फिनिश हो जाएगा। मैं आपको चैलेंज देता हूं, मजा आएगा ना, चैलेंज आप एक्सेप्ट करो। ये टॉपिक कराने के बाद आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करते हो, एसएससी का कोई एग्जाम हो, रेलवे हो, लेखपाल, लोकपाल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जो भी एग्जाम की तैयारी आप करते हो ना, यूपीएससी आईएएस छोड़कर, भाई यूपीएससी आईएएस का लेवल अलग होता है, वहां पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है।
आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करते हो, भैया एक काम करना, भैया और दीदी आप एक काम करना, उस एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर उठाना और उस एग्जाम में हड़प्पा सभ्यता से कितने सवाल आए हैं एक बार देख लेना। मान लो 40 सवाल आए हैं, 40 सवाल में मैं गारंटी देता हूं कि अपनी इस क्लास से कम 35 क्वेश्चन हो जाएगा। और अगर 35 क्वेश्चन ना हो तो वीडियो डिसलाइक करके चले जाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इस बात की गारंटी है। अगला सवाल ये ले लीजिए, अगला सवाल लीजिए। सवाल क्या बोलता है कि सूतका गैंडोर कहां स्थित है? जल्दी जल्दी आंसर देते चलना बेटो, आंसर देते चलना बाबू। बहुत याद किया आपको, अरे तो इतनी याद किया, इतनी कुछ तो रही होंगी हमारी भी मजबूरियां, यूं ही चाह कर कोई बेवफा हुआ नहीं करता ना यार। इतने याद किया तो आ जाते, फेसबुक इंस्टाग्राम में तो अवेलेबल हूं। सूतका गैंडोर कहां पर है? जरा एक चीज बताता हूं, ध्यान से नोट करना। देखो कहानी यह है, जैसे आपका गांव है, जैसे हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान। अब हिंदुस्तान में आप देखोगे सबसे नॉर्थ वाला एरिया कौन सा है, सबसे साउथ का कौन सा है, सबसे पूर्व का और सबसे पश्चिम का, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है ना। आप याद करते होगे ना, हिंदुस्तान का सबसे पूर्वी एरिया अरुणाचल प्रदेश है, पश्चिमी एरिया फलाना है, नॉर्थ एरिया ये है, साउथ एरिया ये, याद करते हो। उसी तरीके से हड़प्पा सभ्यता है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, वो भी एक क्षेत्रफल था। उस क्षेत्रफल को क्या किया गया, मैपिंग की जाती है और उस मैप में यह बताया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी क्षेत्र कौन सा था, पश्चिमी कौन सा था, उत्तरी कौन सा था और दक्षिणी कौन सा था। चारों क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछ लेता है। तो चलिए बताते। एक नाम लिखिएगा यहां पर जिसका नाम है आलमगीरपुर। क्या नाम है? आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर है ना। क्या नाम है? आलमगीरपुर। कहां पर है? उत्तर प्रदेश में, मेरठ के पास। हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे पश्चिमी इलाका है, माफ कीजिएगा, सबसे पूर्वी इलाका है, ईस्टर्न मोस्ट, उसका नाम है आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश में। लिख लेना, क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है। अगर नॉर्थ की बात करेगा तो नॉर्थ का नाम हो जाएगा क्या आपका? मांडा। मांडा कौन सा? मांडा। क्या होगा? आजकल होता ना, अरे आजकल बहुत चीज चली भाई, मांडा। आजकल जो सोना बाबू वाला सिस्टम चलता है, उसमें लड़कियां लड़के एक दूसरे को पांडा बुलाते हैं, पांडा। सोना बाबू पुराना हो गया, अब सोना बाबू वाली बात खत्म हो गई। सोना ने खाना खाया कि नहीं खाया वो खत्म। अब ना आगे एक बात आ चुकी है, पांडा बुलाती है, गिफ्ट देते हैं एक दूसरे को, टेडी बियर गिफ्ट देते हैं, बहुत सुंदर, आप भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं अपने को। तो मांडा कौन सा? मांडा। सबसे नॉर्थ वाला इलाका कौन सा हो जाएगा? मांडा। कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। अगर सबसे दक्षिणी की बात करेगा, साउथ की बात करेगा, तो आंसर हो जाएगा दैमाबाद। क्या हो जाएगा? दैमाबाद। कहां पर है? आपका महाराष्ट्र में है। कहां पर? महाराष्ट्र में। और सबसे पश्चिमी की बात करेगा तो आंसर हो जाएगा सूतका गैंडोर, सूतका गैंडोर। तो 4 क्वेश्चन हो गया। अगर बोलता है हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी क्षेत्र बताओ, पश्चिमी बताओ, उत्तरी बताओ, दक्षिणी बताओ, तो आप बता देना कि भैया सबसे पूर्वी कौन सा है? आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश। सबसे पश्चिमी कौन सा है? सूतका गैंडोर। सबसे उत्तरी कौन सा है? मांडा। और सबसे दक्षिणी कौन सा है? दैमाबाद। जय श्री कृष्णा। सर आप स्टडी आई क्यू छोड़ दिए क्या? अरे बाबू जब स्टडी आई क्यू नहीं पढ़ा रहा तो छोड़ ही दिया होगा ना। जब उसने मोहब्बत की हमसे और फिर किसी से और शादी हो गई तो फिर क्या करूंगा उसे घर जाकर? उस गली में क्यों जाऊंगा? तो जब मैं अगर यहां पर पढ़ा रहा हूं, इसका मतलब है कि मेरी कहीं और शादी हो गई, तो मैं कहे को उस गली में जाऊंगा? अरे भैया कितना लोड लेते हैं जीवन में आप। तो 4 क्वेश्चन क्लियर हो गए। चलो अब 4 क्वेश्चन और इसमें ऐड कर लो। क्वेश्चन पूछेगा ये कहां पर स्थित है। ये तो जगह का नाम हो गया, आलमगीरपुर हो गया, मांडा हो गया, दैमाबाद हो गया और आपका सूतका गैंडोर हो गया। अब 4 क्वेश्चन आपसे और पूछेगा ये कहां पर स्थित है। तो आलमगीरपुर कहां पर है? उत्तर प्रदेश में, क्वेश्चन पूछ लेता है। मांडा कहां पर है? जम्मू कश्मीर, क्वेश्चन पूछ लेगा। दैमाबाद कहां पर? महाराष्ट्र में, क्वेश्चन पूछता है। और सूतका गैंडोर कहां पर है? बलूचिस्तान में। कहां पर है? बलूचिस्तान में। 4 क्वेश्चन तो हो गए, 4 पहले बताया, 4 ये हो गए 8। इसमें 4 क्वेश्चन और ऐड करो। 4 क्वेश्चन और क्या पूछता है? नदियों के नाम, ये किस नदी के किनारे हैं। तो जो दैमाबाद है ये किस नदी के किनारे है? प्रवरा नदी के किनारे। प्रवरा, PRAVRA, प्रवरा। जो आलमगीरपुर है किस नदी के किनारे है? हिडन नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? हिडन नदी के किनारे। मोहब्बत में तेरी मैंने अपनी घड़ी को क्लॉक कर दिया, जब तू हो गई बेवफा तो मैंने भी तुझे व्हाट्सएप में ब्लॉक कर दिया। तो पूर्वी जो है आलमगीरपुर किस नदी के किनारे है? हिडन नदी के किनारे है। अगर आप मांडा की बात करेंगे तो किस नदी के किनारे है? चिनाब नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? चिनाब नदी के किनारे। और अगर आप दाइमाबाद की बात, सूतका गैंडोर की बात करेंगे तो किस नदी के किनारे है? दाश्क नदी के किनारे। डन, ओवर।
खत्म। चलो, ये कितने क्वेश्चन मैंने करा दिया? मैंने एक ही क्वेश्चन में आपको 12 क्वेश्चंस करा दिया है, 12 क्वेश्चन करा दिया है। 4 जगह का नाम, वो कहां पर स्थित है वो, और चारों नदियों का नाम। डन। चलो, ये लीजिए अगला सवाल। अब इस क्वेश्चन का आंसर कौन करेगा भाई? इस क्वेश्चन का जो भी आंसर करेगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। बच्चों वाला क्वेश्चन है। सूत का गेंडोर किस नदी के किनारे है? बच्चों वाला क्वेश्चन है। यहां पर लिखा होता मांडा किस नदी के किनारे है? बच्चों वाला क्वेश्चन है। आलमगीरपुर किस नदी के किनारे है? बच्चों वाला क्वेश्चन है। जायमाबाद किस नदी के किनारे है? बच्चों वाला क्वेश्चन है। खत्म हो गई बात। टॉपिक वाइज भी पढ़ाएंगे बेटा सब। देखो यार, कहानी ये है ना बाबू, क्या नाम आपका? महेश। वो भी चालू होगा। हिमांशु कह रहे हैं कि सर टॉपिक वाइज। बाबू कहानी ये है कि एक साथ सब कुछ नहीं पढ़ा सकता, समझिए बात को। हम धीरे धीरे सारी क्लासेस स्टार्ट करेंगे। एक समय आएगा, मैंने आपको क्या बोला कि आप मुझे 31 दिसंबर तक का समय दे दीजिए, 31 दिसंबर तक का समय दीजिए। मैं अपने दिल में हाथ रख के बोल रहा हूं, 31 दिसंबर तक का समय दीजिए। मेरी जितनी क्लास जीके की हो रही, ईमानदारी से आप देखते चलो। 1 जनवरी को आप खुद बोलोगे कि सर मेरा जीके में सारा का सारा मामला सेट हो चुका है। ट्रस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, अगला सवाल क्या बोलता है कि सैंधव सभ्यता का पूर्वी स्थल कौन सा है? पूर्वी कौन सा भैया? बच्चों वाला क्वेश्चन है। पश्चिम वाला नदी एक बार बोल दो कौशिक। पश्चिम वाली नदी का नाम है दाश्क। दाश्क, ठीक है। सिंधु सभ्यता का पूर्वी स्थल कौन सा है? बच्चों वाला क्वेश्चन है। कौन सा है? आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश। कौन सा? आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश। बस बच्चों वाला क्वेश्चन था। ये लीजिए अगला सवाल क्या बोलता है। अगला सवाल बोल रहा है सिंधु सभ्यता का दक्षिण स्थल कौन सा है? 12 क्वेश्चन बताया मैंने, 12 क्वेश्चन टिक होते हैं फटाफट। सिंधु सभ्यता का दक्षिणी स्थल कौन सा है? साउथ वाला कौन सा है? अभी बता दिया था मैंने आपको। कौन सा आंसर हो जाएगा साउथ वाले का? दायमाबाद, महाराष्ट्र। अगला सवाल क्या बोलता है? सिंधु घाटी सभ्यता से कितने स्थान प्राप्त हुए हैं? बताओ। देखो कहानी ये सारा स्टार्ट हो जाएगा माय डियर। राइट इन इंग्लिश में लिख देंगे। देखो थोड़ा सा आप यार, देखो कहानी ये है कि यहां पर हिंदी वाले बच्चे भी हैं, इंग्लिश वाले बच्चे भी हैं, तो थोड़ा सा आप कॉपरेट करना, थोड़ा सा मैं कॉपरेट करूंगा। अगर मैं सेम चीज हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखूंगा तो समय बर्बाद होगा, समझो बात को ना। तो अपन बोलेंगे, इंग्लिश स्पेलिंग बोल दिया करूंगा, समझो, तो थोड़ा हमारा मामला सेट हो जाएगा। प्लीज एक्सट्रीमली थोड़ा सा आप कॉपरेट करना, थोड़ा मैं करता हूं, ठीक है। नहीं तो होगा क्या, मान लो कोई चीज मैंने हिंदी में लिखी, फिर सेम चीज मैं इंग्लिश में लिखूंगा तो समय आपका बर्बाद होगा, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता से अनुसंधान में कितने स्थान प्राप्त हुए? जनरली सिंधु घाटी सभ्यता जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे 4, 5, 6 नाम आपको याद होगा। रंगपुर, लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, चनहुदड़ो, कालीबंगान, बनावली, यही है ना। मुश्किल से 8-10 नाम आपको याद होंगे, है ना बाबू। कितने प्लेस आपको पता है? टोटल प्लेस की अगर बात करोगे तो लगभग 2400 स्थान है। 2400। इस क्वेश्चन को जरा स्टार लगा लेना। यह क्वेश्चन जनरली एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, क्योंकि लगातार खुदाई चल रही है, और लगातार खुदाई चल रही है तो कोई ना कोई नया स्थान मिलते रहता है। तो इस क्वेश्चन को जनरली नहीं पूछता, बट ऐसे क्वेश्चन आप समझे तो आप 2400 आंसर टिक कर दीजिएगा। 2400 एनसीईआरटी का डाटा है। एनसीईआरटी की किताब में 2400 लिखा हुआ है, बट ये डाटा समय समय पर चेंज होते रहता है। क्लियर रहेगी बात? क्या हो गया बेटा, सर नहीं सुन रहे? संजीत क्या सुनाना है बताओ। आंखें बंद करके एक चेहरा नजर आया, सूरज कुमार, लव यू। रेखा, ओ भाई रेखा, देखो रेखा के चक्कर में मत पड़ना, है ना। ठीक है, प्यार करो, मोहब्बत करो, अच्छी चीजें करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। क्या ही बताओ। लुटा दिए सारे तरीके मैंने तुमसे नजर मिलाने के, अब ढूंढ लो तुम भी बहाने मेरे करीब आने के। तो ज्यादा प्यार वार के चक्कर मत पड़ना भाई साहब, बड़ा खतरनाक चीज होती है ना। पढ़ाई ज्यादा, पहली प्रायोरिटी में पढ़ाई, दूसरे में प्यार। चलो अगला सवाल का आंसर दीजिए। अगला सवाल क्या बोलता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसकी आकृति कैसी है, किस साइज का है? जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा आलू, है ना। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। त्रिभुजाकार है, नोट कर लो, याद कर लेना, त्रिभुजाकार है। थोड़ा जूम कीजिए, हाँ प्रदर्शन कर देगा। त्रिभुजाकार कैसी है? त्रिभुजाकार है। डन, त्रिभुजाकार, सिंपल, रट लेना इसको। अगला सवाल लीजिए। अगला सवाल क्या बोलता है? अगला सवाल ये कहता है आपसे, अगला सवाल ये कह रहा है कि सर्वप्रथम सैंधव सभ्यता की जानकारी किसके द्वारा प्राप्त की गई थी? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बता दिया था, बात नहीं करेंगे। थोड़ी देर पहले बताया यार, सारे कमेंट्स का आंसर मैं तभी तो बोलता हूं। अब यहां पर कुछ बच्चे बोले सर नोट्स कैसे बनाएं ये बता। अरे बाबू थोड़ी बात समझो, क्लास चले, क्लास में ऐसे क्वेश्चन का आंसर दूंगा तो क्लास खराब हो जाएगी।
इस सब के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम सब कुछ होता है। फेसबुक में संदीप कुमार शुक्ला के नाम से हूँ, इंस्टाग्राम में संदीप सर जी के नाम से हूँ, जाके मैसेज कर दिया करो, मैं रिप्लाई कर देता हूँ। बाकी हम बीच में सेशन लेके इस पर आते रहेंगे, ठीक है। क्या बात। सर्वप्रथम संघर्ष सभ्यता की जानकारी किसके द्वारा दी गई थी? अगर क्वेश्चन पूछे जानकारी किसके द्वारा दी गई तो आंसर हो जाएगा चार्ल्स मैसन। क्या हो जाएगा आपका? चार्ल्स मैसन। धोखे से भी आप उलटपटांग आंसर मत दे देना। चार्ल्स मैसन इज राइट आंसर। वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो भाई, वीडियो लाइक नहीं तो वीडियो लाइक, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। क्लियर है? ठीक है, थोड़ी सी दया दृष्टि बनाए रखना अपनी। ये लो अगला सवाल, निम्न में से किसकी अध्यक्षता में हड़प्पा नगर की खोज की गई थी? कौन था हेड ऑफ डिपार्टमेंट? कौन था? अरे सूरज कुमार कहां चक्कर में पड़े हो रेखा के? आंसर दे दो बाबू। रेखा पर फोकस करने से ज्यादा अच्छा होगा अपने हाथों की रेखा पर फोकस करो तो ज्यादा अच्छा होगा बेटा। कहे इतना लोड लेते हो जीवन में। निम्न में से किसकी अध्यक्षता में हड़प्पा नगर की खुदाई नगर की क्या की गई थी? खोज की गई थी। किसकी अध्यक्षता में की गई थी? अभी बताया था मैंने आपको, सर जॉन मार्शल। क्लास के शुरुआत में 3 नाम बताया था, चार्ल्स मैसन, जॉन मार्शल और दयाराम साहनी। 3 नाम बता दिया था आपको मैंने। क्लियर है? जॉन मार्शल इज राइट आंसर। अगला सवाल लीजिए। अगला सवाल क्या बोलता है? देखो अगला सवाल आपसे कह रहा है कि मोहनजोदाड़ो की खोज कब की गई थी? मोहनजोदाड़ो की खोज कब की गई थी? जल्दी बताओ, फटाफट आंसर दे। चलो समय बर्बाद मत करो बेटा, जल्दी। त्रिपाठी देखो, मोहनजोदाड़ो देखो, एक है हड़प्पा। हड़प्पा की खोज की गई थी 1921 में। किसके द्वारा? दयाराम साहनी। किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा, है ना। डन। चलो, एक ही हो गया दयाराम साहनी के द्वारा, एक ही होगा। याद करने का तरीका कैसे? देखो याद करने के तरीके ढेर सारे हो सकते हैं, 1000 तरीके हो सकते हैं। मैंने कैसे याद किया? मैंने बस शुरू में याद किया था, अब तो याद हो गया है। मैंने ऐसे याद किया था कि 1921 में HD मोबाइल आया था। ऐसा मैंने ऐसा याद किया है कि 1921 में HD मोबाइल आया था। याद करने का तरीका है, बाकी जैसे भी याद करना हो कर लेना, बस याद होना चाहिए। तो 1921 से हो जाएगा 1921, और H से हो जाएगा हड़प्पा, और D से हो जाएगा दयाराम साहनी। जैसे भी याद करना हो कर लेना, बस याद होना चाहिए। उसी तरीके से अगर मोहनजोदाड़ो की बात करता है तो मोहनजोदाड़ो की जो खोज है कब की गई थी? आपका 1922 में। कब की गई थी? 1922 में। आपको मालूम है कि एक मैथ्स के बहुत फेमस टीचर है और हमारे एक बहुत अच्छे मित्र हैं जिनका नाम है रेमो सर। रेमो, है ना, राम मोहन क्या लिखते हैं वो, रेमो सर। तो वो अच्छे मित्र है हमारे, तो उनके नाम से एक ट्रिक है रेमो सर के। तो अगर आप रेमो लिखेंगे तो RA से हो जाएगा राखल दास बनर्जी, और MO से हो जाएगा मोहनजोदाड़ो। तो जो मोहनजोदाड़ो है इसकी खोज किसने की है? राखल दास बनर्जी ने। ये वीडियो जरा एक बार रेमो सर को दिखा दीजिएगा, मजा आएगा, उनको भी अच्छा भी लगेगा ना। तो जो रेमो है, रेमो सर, तो RA से हो जाएगा राखल दास बनर्जी, और MO से हो जाएगा क्या आपका? मोहनजोदाड़ो। तो मोहनजोदाड़ो की खोज किसने की? राखल दास बनर्जी ने। और कब की थी? हड़प्पा के अगले साल, अर्थात 1922 में। 1922 में। डन। चलो अगला सवाल लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? अगला सवाल आपसे कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का कार्यकाल का निर्धारण क्या है? क्या कार्यकाल का निर्धारण भाई? सारा उत्पल मालाकर। देखो कहानी सिंपल सी है बाबू, एक बार ट्रस्ट करो। 31 दिसंबर तक, 31 दिसंबर तक का मेरा प्लान है। 31 दिसंबर तक आप ईमानदारी से जुड़े रहो। 31 दिसंबर तक की गारंटी। 1 जनवरी को अपन बात करेंगे मिलके। क्लासेस कोई मिस मत करना, क्योंकि यहां जो पढ़ाऊंगा वो 3 बजे नहीं पढ़ाऊंगा, और जो 3 बजे पढ़ाऊंगा वो 6 बजे नहीं पढ़ाऊंगा। क्लियर है? चलो, बहुत सुंदर। सल्तनत हो जाएगा मिस्टर मिसेस तिवारी। हड़प्पा सभ्यता का निर्धारण क्या? देखो अच्छी बताता हूं आपको। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसके बारे में ढेर सारे पॉइंट्स है कि इसका एक्चुअल टाइम पीरियड क्या है। इतिहासकार ढेर सारी बातें करते हैं, बट एक फेमस इतिहासकार है जिनका नाम है रोमिला थापर। और रोमिला थापर बहुत पुरानी है, 95 की इस टाइम पर वर्तमान में एज है उनकी, और NCERT में भी उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो NCERT कहती है कि जो हड़प्पा सभ्यता का टाइम है वो एक्चुअल टाइम है 2350 से लेकर के 1750 BC, मतलब 2350 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व। अब सवाल आता है कि आपको ईसा पूर्व की कहानी मालूम है कि नहीं मालूम? आपको पता कि भाई ईसा पूर्व क्या होता है, BC क्या होता है, AD क्या होता है? हाँ या ना बोलो। अगर नहीं मालूम तो मैं आपको बताता हूं फटाक से, 1 मिनट लगेगा। देखो ये लाइन खींची मैंने, ये लाइन खींची मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा था कि ये जो बीच में लाइन खींच रहा हूं ये क्या है? आपका ईसा मसीह का जन्म है।
ईसा मसीह का जन्म। और आपको मालूम है ईसा मसीह के जन्म से कैलेंडर स्टार्ट हुआ है, 1 2 3 करते करते हम कहां तक पहुंच गए 2022 में। तो ईसा मसीह के जन्म से लेकर के अभी तक का जो कैलेंडर है बड़ा आसान है, ग्रेगोरियन कैलेंडर कहलाता है। 1990, 91, 92, 93, 2021, 2022, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हो गया आपका जनरली कैलेंडर हो गया। बट ईसा मसीह के जन्म से पहले अगर कोई घटना हुई है तो उसको कैसे हम पता करेंगे कि वो घटना कब हुई है? तो उसको करने का तरीका है कि रेफरेंस पॉइंट हमने लिया है क्या आपका ईसा मसीह का जन्मदिन। और मान लो कोई घटना ईसा मसीह के जन्म से 4 साल पहले हुई है तो हम लिखेंगे 4 BC, 4 BC। BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व। अगर कोई घटना ईसा मसीह के जन्म से 500 साल पहले हुई है तो हम लिखेंगे 500 BC, मतलब 500 ईसा पूर्व। सिंपल है, डन है। उसी तरीके से अगर मैंने आपसे बोला कि हड़प्पा सभ्यता का जो टाइम पीरियड है वो 2350 BC से लेकर के 1750 BC है, 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व है। इसका मतलब है ये जो घटना है वो ईसा मसीह के जन्म से 2350 साल पहले शुरू हुई है। क्लियर रहेगी बात? तो इस हड़प्पा सभ्यता का जो टाइम पीरियड क्या है आपका 2350 BC से लेकर के 1750 BC। ये तरह क्लियर रहेगा। चलो, एक बार यूपीएससी सीडीएस में क्वेश्चन पूछ लिया था। क्वेश्चन ये पूछा था माय डियर आपसे कि जो हड़प्पा सभ्यता का टाइम है कितना है, उसने बीसी नहीं लिखा था, उसने एडी लिखा था और बच्चे कंफ्यूज हो गए। याद रखना टोटल टाइम तो 2350 BC से 1750 BC है, बट अगर आज से काउंट करोगे तो इसे काम करना, इसमें 2021 साल जोड़ देना। अगर आज से काउंट करना है मतलब 2350 2350 में अगर आप 2100 जोड़ते हो तो कितना होगा 5044, 4450 साल पहले हड़प्पा सभ्यता शुरू हुआ था और खत्म कब हुआ 1750 में। अगर प्लस करोगे 2021 क्या हो जाएगा 1 7 7 और 3 3771 साल पहले खत्म हुआ था। ये याद कर लीजिएगा। डन। रिकॉर्ड क्लास नहीं बेटा, लाइव क्लास। अब ये रिकॉर्ड लाइव। एक और चीज है, अगर मेरे को रात को रिकॉर्ड ही क्लास देना हो तो रिकॉर्ड को भी तो किसी रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तो मैं लाइव ले लूंगा ना। रिकॉर्ड और लाइव से फर्क नहीं पड़ता बाबू, महत्वपूर्ण होता है आपको कंटेंट मिलना चाहिए। क्लियर है? ये क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो गया। चलिए अगला सवाल लीजिए। ये बहुत हैंग मारता है बोर्ड, बहुत। इस बोर्ड का हिसाब किताब करना पड़ेगा मेरे को। चलो ये लीजिए अगला सवाल लीजिए। अगला सवाल आएगा तो लोगे। हाँ ये लो अगला सवाल भैया। अगला सवाल क्या बोलता है देखो ध्यान से जरा। अगला सवाल बोलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे ज्यादा मानव कंकाल कहां से प्राप्त हुए हैं? मानव कंकाल। सारा हो जाएगा भैया, चिंता मत करो। धीरे 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 होगा ना यार। आप भी जब मम्मी के पेट में आए होंगे, मैं भी जब मम्मी के पेट में आया होंगे तो ऐसी तो नहीं आएंगे तो दाढ़ी मूछ लेके ना भाई। पहले एक बीज होगा, धीरे धीरे बड़ा होगा, 9 महीने तक रहा अंदर, फिर धीरे से बाहर आया होगा। समय लगता है ना। अगर आप 8 महीने में बाहर आए होगे तो आप कहलाओगे प्री मिच्योर बेबी, और अगर 9 महीने के बाद आओगे तो आप कहलाओगे पोस्ट मिच्योर बेबी, दाढ़ी मूछ के साथ निकलोगे। ठीक है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे अधिक मानव कंकाल कहां से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदाड़ो से। क्लियर है? चलो पीडीएफ सब मिल जाएगा बाबू, चिंता मत करो, इतना लोड मत लो, जीवन में सब मिल जाएगा, पीडीएफ सब मिल जाएगा। ठीक है? चलो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर से बोल देता हूं, जरा नोट कर लो ध्यान से। मेरी 3 क्लास है, 11 बजे, 3 बजे और 6 बजे। तीनों क्लास मिस मत करना, क्योंकि तीनों क्लास में अलग अलग पढ़ा रहा हूं मैं, सेम नहीं है। 11 बजे कुछ और पढ़ाऊंगा, 3 बजे कुछ और, 6 बजे कुछ और। तीनों क्लास देखोगे आपका काम हो जाएगा। एक दूसरा, कोई भी एग्जाम हो, एसएससी, रेलवे, वनडे कोई एग्जाम हो, SSC, SI कांस्टेबल कोई एग्जाम हो, ईमानदारी से क्लास देखते चलिए। मैं गारंटी देता हूं 31 दिसंबर तक का समय अपने पास है। मिशन शुरू कर रहे हैं, बेहतरीन शानदार तरीके से अपना काम हो जाएगा। अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।